हाय, मैं अमितेश कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल से संबंधित सभी अनसुलझे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप लोग सूर्य से ग्रहों की दूरी को या उसके आकार को रटकर याद करते हो। तो इस वीडियो में हम पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि सूर्य से ग्रहों की दूरी किस क्रम में है और कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है साइज में। तो ग्रहों का क्रम भी समझेंगे, साथ ही हम यह भी जानेंगे कि शुक्र की अपेक्षा बुध सूर्य के नजदीक होने के बाद भी हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड के 10,000 करोड़ से अधिक गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे का भाग है, जिसमें 88 तारामंडल स्थित हैं। इन तारामंडल में स्थित एक तारा सूर्य के चारों ओर स्थित ग्रह, उनके उपग्रह, बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि अंतरिक्षीय पिंड, क्षुद्र ग्रह इत्यादि के समूह से सौरमंडल का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड तथा अन्य आकाशीय पिंड, इन सब के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य प्रधान है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सौरमंडल के बारे में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने 1453 ईस्वी में बताया और उनके द्वारा हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह इसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% तथा 2.5% अन्य तत्व है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है यानी कोर कहलाता है और इसके बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं और यह एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य का उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष बताया गया है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है, या यूं कहे तो 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य का व्यास 13 लाख किलोमीटर से अधिक है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यानी हम इस तरह से कहें तो 100 पृथ्वी सूर्य के अंदर आसानी से समा सकता है। यह हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और सूर्य के कुल ताप का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य के बाद अब हम ग्रह के बारे में बात करेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं और सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है तथा सबसे दूर का ग्रह वरुण है। सूर्य के नजदीक प्रथम के 4 ग्रह को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है स्थलीय ग्रह। यानी सूर्य के नजदीक के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को स्थलीय ग्रह के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये ग्रह चट्टानों और धातुओं से बने हुए हैं तथा इनका घनत्व अधिक होता है। और उनके बाद के बाकी के 4 ग्रह जोवियन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है और यह ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आइए अब हम जानते हैं जोवियन ग्रह क्या होता है। जोवियन ग्रह विशाल गैसीय ग्रह हैं जो सूर्य से बहुत दूर तक फैले हुए हैं, जिनकी सतह ठोस नहीं है। इनके कई चंद्रमा और वलय हैं, प्रचंड हवाओं और तूफानों से गुजरते हैं और ये कम घनत्व वाले होते हैं।
सूर्य के नजदीकी ग्रह बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है तथा यह दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है और बृहस्पति का रंग पीला है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और यह शनि ग्रह का उपग्रह है। आज से 16 साल पहले तक यानी कि 2006 तक ग्रहों की कुल संख्या 8 न होके 9 थी और यह 9वां ग्रह प्लूटो था जिसे 2006 में ग्रहों की सूची से हटा लिया गया था। यह इसलिए हटा लिया गया था कि प्लूटो की कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती थी। ओवरलैप करने का मतलब है कि वरुण की कक्षा को काटती थी, जबकि ग्रह होने की शर्त यह है कि वह अन्य ग्रहों की कक्षा को ओवरलैप न करे। यही कारण था कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। समझ गए होंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक से दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। इसको याद करना आसान हो गया होगा। पहले आप प्रथम 4 ग्रह को याद करिए और बाद के 4 ग्रह को याद करिए। यानी कहने का मतलब यह है कि पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को याद करिए और फिर उसके बाद जोवियन प्लैनेट को याद करिए। इससे आपको प्लैनेट का क्रम दूरी के अनुसार आसानी से याद हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आकार के दृष्टि से ग्रहों के क्रम को। अब आप बगल में दिए गए पिक्चर को देखिए। यहाँ बगल में दिए गए पिक्चर को देखिए। आप देखेंगे कि जोवियन प्लैनेट के सारे ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण क्रमशः सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह हैं। इसका मतलब है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 1 नंबर का सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है, दूसरा बड़ा ग्रह शनि है, तीसरा बड़ा ग्रह अरुण है, चौथा ग्रह जो है बड़ा वो वरुण है, पृथ्वी 5वीं बड़ी ग्रह है। अब हम जानते हैं कि सौरमंडल के किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो खगोलविद ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति का चक्कर लगा रहे 12 नए उपग्रहों की खोज की है। इस खोज के बाद से बृहस्पति के अब तक कुल 95 उपग्रह हो गए हैं। फिर भी शनि 145 उपग्रह के साथ सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। आइए अब हम जानते हैं शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह क्यों कहा गया है। क्योंकि इसके घने बादल उस तक पहुंचने वाले अधिकांश सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में प्रवर्तित कर देता है। क्योंकि पृथ्वी इसके सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए यह हमें चमकीला दिखाई देता है। सूर्य सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है और इसका कारण है कि शुक्र का घना वातावरण हरित गृह प्रभाव के कारण ऊष्मा बनाए रखती है। इसका मतलब कि सूर्य का वायुमंडल बहुत घना है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैस से बना हुआ है। यही कारण है कि सूर्य बुध से दूर होने के बाद भी गर्म ग्रह है, जबकि बुध का वायुमंडल सूर्य की अपेक्षा पतला है। आइए अब हम जानते हैं ग्रहों के गति के बारे में। ग्रहों के गति का नियम सर्वप्रथम केपलर ने दिया था। उनके अनुसार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी ग्रहों की गति सूर्य के चारों ओर होती है और साथ ही यह अपने अक्ष पर भी गति करते हैं। जो ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक होता है उसकी चाल सबसे अधिक होती है और जो ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर होता है उसका चाल सबसे कम होता है। पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है। पहला नंबर पे है रोटेशन और दूसरा नंबर पे है रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब घूर्णन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। बगल के चित्र से समझिएगा रोटेशन को। रोटेशन यानी कि घूर्णन। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गति करता है तो इसे घूर्णन कहा जाता है और इसी गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जबकि परिक्रमण में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है और इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने अपने एक्सिस यानी कि अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक
जितनी भी जानकारियां थी वो हमने इस वीडियो में बतला दिया है आप लोगों को, और प्रयास किया गया है कि आपको सरल और आसानी से समझाया जा सके। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।